देखा जाए तो एनटीए का नीट का जो एग्ज़ाम है ये हर साल एक नए स्वरूप के साथ बाहर निकल कर के आ रहा है। हर साल इसके पैटर्न और इसके लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग का तरीका धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। गोल का अगर ओवरऑल रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, गोल के ब्रांचेज हमारे पटना में भी हैं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी धनबाद और रांची में भी है। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस बार हमारे 6000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहूँगा, खास करके वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण से इस बार छूट जा रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट किसी मार्क्स के कारण छूट जा रहे हैं उसमें उनकी थोड़ी बहुत रणनीति बनाने में या सही मार्गदर्शन में या सही पढ़ने की तरीके में कुछ कमी रह जाती है जिसके कारण वो छूट जाते हैं। नमस्कार। बुधवार को एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी किया था। लगभग 24,000 बच्चों ने झारखंड से परीक्षा दी थी और 15,000 के करीब बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया है। मेडिकल के क्षेत्र में यह बेहद ही कठिन परीक्षा माना जाता है। गोल इंस्टीट्यूट जो है, जो स्पेशली मेडिकल की तैयारी करवाता है, वहाँ से भी सैकड़ों बच्चे जो हैं उन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के आरएनटी सर हैं, आनंद सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस अपार सफलता के बाद क्या कहें? सबसे पहले तो अपने बच्चों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बिना बच्चों के मेहनत के मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी सफलता हम लोग को मिलती, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को ही जाता है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि दिन रात मेंटल सपोर्ट उनका भी रहा है। तो पेरेंट्स की कहीं से भी भूमिका कम यहाँ पर नहीं होती है, खास करके जो बच्चे मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ गोल संस्थान को भी जाता है, इसलिए क्योंकि गोल के टीचर्स और गोल के जितने भी मेंटर्स थे उनका लगातार बच्चों को लेकर के सपोर्ट रहा था, और यही कारण है कि इस बार रिज़ल्ट बेहतर रहा है। जैसे पिछले साल का रिज़ल्ट था या इससे पहले के वर्षों का रिज़ल्ट रहा है, उससे कहीं बेहतर रिज़ल्ट हमारा इस बार आया है। क्योंकि ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है, तो क्या लगता है, क्या रणनीतियाँ आप लोगों की रहती हैं जो इतने बच्चे पास होकर? देखा जाए तो एनटीए का नीट का जो एग्ज़ाम है ये हर साल एक नए स्वरूप के साथ बाहर निकल कर के आ रहा है। हर साल इसके पैटर्न और इसके लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग का तरीका धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में दो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो जेई मेन में अप्रॉक्स टू 9 लाख के लगभग में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। वहीं अगर जेई मेन अगर हम नीट की बात करते हैं तो लगभग ये संख्या बढ़ करके 18,70,000 से ऊपर हो गया है। ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे पार्टिसिपेशन का है। जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का, तो वहाँ पे कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो वैसे स्टूडेंट जो अगर लास्ट ईयर इस ईयर के हिसाब से अगर कॉम्पिटिटिव पैटर्न को देखते हैं तो पिछले बार के कॉम्पिटिटिव पैटर्न में स्टूडेंट्स की अगर संख्या टॉपर लेवल पे देखें तो 720 में 3 बच्चे थे। इस बार 715 पे 4 बच्चे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। स्टूडेंट भी उतने ही कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कट ऑफ का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बार गोल का रिजल्ट कैसा रहा है? कितने बच्चे निकले हैं? क्या गोल का अगर ओवरऑल रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, गोल के ब्रांचेज हमारे पटना में भी हैं, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी, धनबाद और रांची में भी है। ओवरऑल रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस बार हमारे 6000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का, या जहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की, जो कि सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, कि फाइनली क्वालिफाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने कट ऑफ पे कितने बच्चे क्वालिफाई करके इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो अगर उसकी बात करते हैं तो अभी तक जो हमारा अनुमानित फिगर अभी जो निकल करके आया है उसमें 712 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अनुमान लगाया जा रहा है इस बार हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलने का, जो कि संभव होता है एक बच्चा जबकि 600 प्लस मार्क्स लाता है, यानी 720 में से अगर कोई भी स्टूडेंट 600 प्लस मार्क्स ला रहा है तो उसके पास अपने स्टेट लेवल पे भी और ऑल इंडिया लेवल पे भी अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो 600 प्लस अगर किस संख्या के आधार पर देखते हैं तो इसकी संख्या अभी भी हमारे पास 400 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 600 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और इसके लिए हमने न्यूज़पेपर से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सब तरफ पे हमने मार्क्स के साथ स्टूडेंट का लिस्ट भी पब्लिश किया है, और सभी लोगों को हम दे रहे हैं वो सारे बच्चे का नाम के साथ जो हमारे 400 प्लस हैं जिन्होंने 600 प्लस मार्क्स स्कोर किया है। जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया है या जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है, क्या संदेश? बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहूँगा, खास करके वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण से इस बार छूट जा रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट किसी मार्क्स के कारण छूट जा रहे हैं उसमें उनकी थोड़ी बहुत रणनीति बनाने में या सही मार्गदर्शन में या सही
पढ़ने की तरीके में कुछ कमी रह जाती है जिसके कारण वो छूट जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि वैसे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जो हमारे यहाँ जो खास करके स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए थे या जिनका लेवल बहुत ही कम था, 300 साढ़े 300 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है 650 प्लस मार्क्स लाया है एक साल के इंटरवल पे। ये तभी संभव हो पाता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप अपना एनालिसिस करें कि आपकी कहाँ कमी रह गई है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका वीक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, वैसे चैप्टर पे आप स्टार्टिंग से ही मजबूती से काम कर लें। उसके लिए ज़रूरी हो सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है आपको एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे संस्थान का जिसके पास अच्छा अनुभव हो। अगर उसके रणनीति के तहत अगर आप काम करते हैं तो बहुत कम समय में आपके पास बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अपने वैसे क्वेश्चन जहाँ पे डाउट्स आपके ज़्यादा हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस नेगेटिव आपके ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस पे विशेषकर आपको काम करने की ज़रूरत है। नीट का जो अभी का पैटर्न है और जिस लेवल का कट ऑफ जा रहा है, वहाँ पे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही फेस करना पड़ता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरह के क्वेश्चंस के साथ बदलाव ला रहा है नीट में, और इस बार का जो ट्रेंड देखा जाए, जिस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन की संख्या इस बार ज़्यादा आने लगे है, वैसे में बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा आप NCERT ओरिएंटेड पढ़ाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं या जिनका ड्रॉप लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण कि उनका ये बैकलॉग होने लगता है। तो मेरा ये सुझाव होगा NCERT ओरिएंटेड पढ़ाई करें और उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा रैंकर बन सकते हैं। स्मार्टफोन से दूरी बनाएं। स्मार्टफोन का जब ऑनलाइन क्लासेस का जब प्रचलन था उस समय तक आपने 2 साल कोविड के पीरियड में पढ़ा, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि स्मार्टफोन से आप दूरी बनाएं और हार्ड कॉपी के मोड में जो आपके NCERT और टीचर के नोट्स हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ये आप आनंद सर को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बार उनके पास 400 से प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है, यानी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है इस बार गोल का। और भी उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ की क्या रणनीतियाँ होती है जिस वजह से बच्चे इतनी बड़ी संख्या में नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। आप देख रहे थे द फॉलोअप। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in